हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द पीएसबीआई। स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार आप सभी का पीएसबीआई में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 5 का चैप्टर 4 हम लोग पढ़ रहे हैं। जिस चैप्टर का हमारा नाम है एयर वेदर एंड वाटर। ये हमारे चैप्टर का क्या है, नाम है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, ये एक्टिविटी हम लोगों ने पिछले क्लास में किया हुआ था। आज हम लोग पढ़ेंगे एयर ऑक्यूपाई स्पेस एंड सो इन्फ्लेट्स द थिंग्स। क्या है कि हवा जो है स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। मतलब क्या हुआ कि हवा जो है जगह को छेकता है और जिसके माध्यम से ये क्या करता है, थिंग्स यानी वस्तुओं को क्या करता है, इन्फ्लेट्स करता है। जैसे आपने देखा होगा हमारे गाड़ी के टायर वगैरह, हमारे गाड़ी वगैरह के जो टायर होते हैं वो उसमें भी क्या होता है, एयर यानी कि हवा भरा जाता है। हम आपने देखा होगा बैलून में हम लोग हवा भरते हैं तो उसका जो बैलून का साइज होता है वो क्या होता है, बड़ा छोटा हो जाता है हवा के कारण। तो ये सारी चीजें क्या होती है, हवा के कारण होती है। आगे, यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास द एयर हैज अ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था कि हवा के पास क्या होता है, वेट होता है। वेट मीन्स क्या होता है, वेट मीन्स होता है वजन। और हवा क्या करता है, जगह को छींकता है, ऑक्यूपाई करता है। सिंस air occupy space, it can be filled into things like balloon and mattress। हवा जो है जगह को छींकता है। आप देखे होंगे मैट्रेस हो गया, बैलून हो गया, उसमें हम लोग हवा डालते हैं, हवा भरते हैं तो वो क्या होता है, फूल जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, फूल जाता है। इट इज ऑल्सो ड्यू टू this property of air that the football bladder tube in cars, scooters and cycle can be inflated। हवा के इसी गुण के कारण आपने देखा होगा कि जो हमारे गाड़ी होती है, गाड़ी का जो टायर होता है, फुटबॉल होता है, साइकिल का जो टायर होता है, उसमें हम हवा डालते हैं तो उसका स्पेस क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, ऐसे बढ़ जाता है। तो हवा का जो है जगह घेरने का जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी के कारण ही हम लोग इसमें क्या करते हैं, यूज में लाते हैं। Thus, by filling air in different things, we use them in a different way। हवा को हम लोग बहुत सारी अलग अलग वस्तुओं में भर के उसका अलग अलग यूज लेते हैं। By filling air in swimming tube, people swim without any fear। आप स्विमिंग ट्यूब देखे होंगे, यानी स्विमिंग पूल में जो ट्यूब रखा होता है वो आपने देखा होगा, जिसके माध्यम से लोग क्या करते हैं, स्विमिंग पूल में बिना डर के तैर सकते हैं उसके सहारे। अगर उस ट्यूब को लेकर के वो तैरेंगे तो वो क्या होंगे, डूब नहीं सकेंगे। बाय फिलिंग एयर इन, एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। एयर क्या करता है, प्रेशर को एक्सर्ट करता है। हवा से क्या होता है, प्रेशर बनता है। सिंस एयर हैज वेट, इट डेफिनेटली एक्सर्ट प्रेशर। हवा के पास वेट होता है तो वो क्या होता है, हवा के पास वेट होता है तो वो भी प्रेशर को एक्सर्ट करता है। एक्टिविटी, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, नाउ टेक 2 ड्रिंकिंग स्ट्रॉ एंड पुट देम इनटू ग्लास। कहा जा रहा है कि टेक अ ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी का ग्लास लीजिए, उसके अंदर क्या रखा है, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ डालना है। मतलब पीने वाला जो पाइप होता है ना, वो स्ट्रॉ इसके अंदर क्या करना है, डालना है। ऑब्जर्व द लेवल ऑफ वाटर इन द ग्लास। और जो पानी का जो लेवल है वो ग्लास के, उसको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। सक द वाटर थ्रू 1 स्ट्रो। एक स्ट्रो से क्या करना है आपको, ग्लास के वाटर को क्या करना है, पाइप से पानी को सक करना है, यानी ऊपर की ओर खींचना है। डू नॉट सक थ्रू द अदर, दूसरे से नहीं करना है। डज द वाटर राइज इन द फर्स्ट स्ट्रो
व्हाट हैपन द सेकेंड स्ट्रो, मतलब कि आप इसमें 2 स्ट्रो डाले ना, तो पहला स्ट्रो से क्या हो रहा है, जब पानी को आप ऊपर खींच रहे हैं तो दूसरे स्ट्रो में, दूसरे पाइप में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगा, ठीक है। Why does water rise in the first straw? तो जब आप ऊपर खींचेंगे ना तो दूसरे पानी जो है फर्स्ट स्ट्रो में ऊपर क्यों आ रहा है, ठीक है। टेक अ फाउंटेन पेन फिलर, होल्ड इट एज शो इन द पिक्चर। फाउंटेन पेन लेना है, उसको ऐसे पकड़ना है, ड्रॉप द निब इन द इंक, नाउ प्रेजेंट द फिलर फ्रॉम वेयर डू नॉट एयर बबल अपीयर इन द इंक। अब क्या करना है, इसका निब को निकाल देना है, जैसे ही आप देखेंगे तो इंक जो है ये पानी में आ जाएगा। द स्ट्रो सो as the water from the glass is pushed into the straw, it simpler steams by sucking air out the straw. The space in the straw become empty and the liquid rushes to the take place of air. The same thing has been repeated in activity 4. और यही सेम चीज जो हम लोगों ने अभी एक्टिविटी देखा, यही एक्टिविटी 4 में भी फिर से रिपीट किया जाएगा। वर्किंग ऑफ लिफ्ट पंप, जो लिफ्ट अप पंप होता है, लिफ्ट पंप जो होता है, जैसे कि आप हम लोग देखते हैं ना घर में ऐसे कल वगैरह ऐसे आप देखे होंगे गांव में होता है, इसे चापाकल पंप, पंपिंग सेट भी बोला जाता है। इसमें भी पानी सेम प्रोसेस से आता है, ठीक है। क्या वर्किंग ऑफ लिफ्ट पंप, अ कॉमन लिफ्ट पंप वर्क ऑन द सेम प्रिंसिपल एज स्विंग एंड ड्रिंक स्ट्रॉ। जो कॉमन पंप होता है ना, वो सेम जैसे हम लोग पाइप से पानी को खींचे थे ग्लास में, ग्लास से पाइप के माध्यम से पानी को खींचते हैं ना, उसी प्रिंसिपल पे ये भी कल भी जो होता है, ये चापाकल भी होता है, ये भी पानी को उसी प्रिंसिपल पे खींचता है। नोटिस दस द वाल्व, व्हाट हैपन द वाल्व व्हेन द पिस्टन मूव अप। जैसे ही आप देखिएगा पिस्टन को ऊपर कर दिए तो जो वाल्व है ये क्या हो गया, नीचे आ गया। फिर पिस्टन को जैसे ही आप नीचे करेंगे तो ये वाल्व ऊपर आएगा, यानी कि पानी को यहाँ से सक कर रहा है, यानी कि ऊपर की ओर खींच रहा है पानी को, ठीक है। You will find that in this case the pressure inside the pump is reduced and the valve, मतलब कि जैसे ही ऊपर आप ऊपर से नीचे इसको करेंगे ना, पिस्टन को ऊपर करेंगे तो प्रेशर क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, और जैसे ही पिस्टन को नीचे करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसके बाद पानी क्या होगा ऊपर की ओर आएगा। At the bottom open to allow the water to rush above the valve. Thus, by repeating this process, water can be obtained from the well. ठीक है, वाटर कहाँ से होगा, और यही प्रोसेस को रिपीट करते हैं जिसके कारण वाटर जो होता है वेल से हमें प्राप्त होता है। वर्किंग ऑफ साइफोन, अब साइफोन जो होता है, सिफोन, इसका भी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। वर्किंग ऑफ साइफोन, साइफोन कैसे वर्क करता है। Water has the property, like all liquid, to flow from higher level to lower level. पानी के पास भी सेम प्रॉपर्टी होता है, कौन सा प्रॉपर्टी, ये जो है हाई लेवल से लो लेवल की ओर क्या होगा, फ्लो करेगा। इट ट्राई टू सीक इट्स ऑन लेवल, इट इज द एयर प्रेशर विच पुश द लिक्विड थ्रू द साइफन। एयर प्रेशर ही होता है लिक्विड के रूप में जो क्या करता है, साइफन को पुश करता है या फिर लिफ्ट करता है। टेक अ ट्वाइस बेंट ग्लास ट्यूब, इंसर्ट द शॉर्टर आर्म इन द बीकर ऑफ वाटर on a stool and the longer arm in the empty beaker at the lower level as shown in the diagram. Now suck in air from a longer arm.
अब देखिए एक काम कैसे करता है, इसमें एक क्या है, लॉन्गर आर्म होता है, एक शॉर्टर आर्म होता है। जैसे ही एयर का प्रेशर बनता है तो एयर प्रेशर से क्या होता है, लिक्विड के अंदर प्रेशर से क्या होता है, यहाँ से ये ऊपर जाता है और जैसे ही प्रेशर रिलीज होगा तो वो क्या होगा, नीचे आएगा। व्हाट डू यू सी, यू विल फाइंड वाटर स्टार्ट फ्लोइंग। जब भी ये हो तो आप देखेंगे कि पानी क्या है, फ्लो करना शुरू कर देता है। When will be water stop flowing? The water will continue to flow till the level of water in the both the beaker is the same. Why this happen? ऐसा क्यों हुआ? तो ये क्या होता है, लिक्विड के कारण होता है, इसके अंदर प्रेशर क्रिएट होता है और उसी प्रेशर के माध्यम से क्या होता है, ये अपना वर्किंग काम करता है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ा, एक बार आइए रिवाइज कर लेते हैं। चैप्टर हमारा था एयर, वेदर एंड वाटर। हम लोग को क्या पढ़ना था, एयर, वेदर एंड वाटर, जिसमें से हम लोगों ने पढ़ा एयर और वेदर के बारे में। ठीक है, पहले हम लोगों ने पढ़ा व्हाट इज एयर, हवा क्या होता है। तो हवा क्या है, बहुत सारे गैसेस का क्या है, मिक्सचर है। हवा क्या है, बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर है। और पीपल, एनिमल, इन सभी को क्या होता है, हवा की आवश्यकता होती है। व्हाट आर एटमॉस्फेयर एंड वेदर। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, वेदर क्या होता है। तो एटमॉस्फेयर हमारे आसपास जो भी गैसेस के लेयर मौजूद है अर्थ के चारों ओर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एयर एंड ब्रीथिंग, हवा और ब्रीथिंग कैसे होता है उसके बारे में। फिर हम लोगों ने पढ़ा एयर इज यूज फॉर बर्निंग, हवा का इस्तेमाल किसी भी वस्तु को जलाने के लिए भी किया जाता है। एयर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, किसी वस्तु को जलाने के लिए। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, एयर ऑक्युपाई स्पेस एंड सो इन्फ्लेट द थिंग्स। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि एयर जो क्या करता है, स्पेस को ऑक्युपाई करता है। एयर क्या करता है, स्पेस को ऑक्युपाई करता है, स्पेस को घेरता है, छेकता है। ठीक है, जैसे हम लोग साइकिल का ट्यूब हो गया, कार का ट्यूब हो गया, बैलून हो गया, तकिया हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सारी चीजें। एयर एग्जर्ट्स प्रेशर, हवा क्या करता है, प्रेशर को भी एग्जर्ट करता है, वो भी हम लोगों ने देखा। वर्किंग ऑफ लिफ्ट पंप, फिर हम लोगों ने देखा लिफ्ट पंप कैसे काम करता है। तो लिफ्ट पंप भी वैसे ही सेम प्रिंसिपल पे काम करता है, जैसे किसी पाइप से हम लोग पानी को स्ट्रॉ के सहायता से खींचे ऊपर की ओर फिर छोड़ दिए, वैसे ही ये पंप भी काम करता है। फिर हम लोगों ने साइफोन का वर्किंग प्रिंसिपल देखे थे। अब आ रही है वर्ड बॉक्स में कुछ चीजें हैं, उससे हम लोग देख लेते हैं वर्ड बॉक्स में। पहला क्या है, एटमॉस्फेयर। वर्ड बॉक्स में क्या है, एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण। एटमॉस्फेयर क्या है, इट इज द लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ। एटमॉस्फेयर क्या है, एक हवा का लेयर है जो हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या है, घेरे हुए रहता है। फिर एयर क्या है, इट इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है, बहुत सारे गैसेस का क्या है, मिक्सचर है। फिर वाटर वेपर क्या है, देखिए वाटर वेपर, इट इज मेड ऑफ टीनी ड्रॉप ऑफ वाटर हेल्ड इन द एयर। वाटर वेपर क्या है, एक छोटा छोटा हवा का बुलबुला है जो पानी के ऊपर में बनता है। इनहेल, इनहेल एक शब्द है। इनहेल मतलब होता है जब हम सांस लेने के लिए गैस को अपने बॉडी के अंदर में लेते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, इनहेल कहा जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा, इनहेल कहा जाएगा। और एक्सहेल, इट इज व्हेन द ब्रीथ आउट, यानी कि जो हम सांस लेने के लिए जो गैस को अंदर लिए थे, जब उसका पूरा काम प्रोसेस उसका खत्म हो जाएगा तो उस गैस को जब अपने बॉडी से बाहर निकालेंगे तो उसे क्या कहा जाएगा, एक्सहेल कहा जाएगा। द लंग्स बिकम स्मॉलर पुशिंग द एयर आउट अगेन, यानी कि जो हवा हमारे लंग्स ने ऑब्जर्व किया है उसे बाहर छोड़ने के लिए क्या करेगा, उस हमारे लंग्स को छोटा होना पड़ेगा। ठीक है, हमारा लंग्स जैसे ही छोटा होगा तो एयर क्या होगा, इसमें से निकल करके बाहर हमारे बॉडी से निकल जाता है। ठीक है, रिमेंबर एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हम सभी को पता है।
ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर इज इम्पोर्टेंट फॉर ब्रीथिंग। ऑक्सीजन जो हवा में प्रेजेंट होता है वो किस लिए इम्पोर्टेंट होता है? ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने के लिए। ऑल लिविंग थिंग्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। जितने भी लिविंग थिंग है ना, ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, और इस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है। एयर हैज वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हवा के पास क्या है? वेट है और ये जगह को छेकता है। एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। हवा क्या करता है? प्रेशर को एक्सर्ट्स करता है। एयर प्रेशर हेल्प टू सक लिक्विड इन अ स्ट्रॉ इन अ फाउंटेन पेन। एक फाउंटेन पेन में ही एक स्ट्रॉ का क्या होता है? वो सक करने में ही उसका काम होता है। अब स्टूडेंट्स आज की क्लास में इतना ही। इसके आगे हम लोग जो इसका एक्सरसाइज है यानी क्वेश्चन आंसर है, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।